हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम एक शानदार टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। हम जीएसटी का इतना सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज समझेंगे कि जीएसटी से हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ और क्या क्या हमारा फायदा हुआ जीएसटी के आने के वजह से। ठीक है, चलो। जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री। हर एक इंसान के लिए ये जीत का माहौल था। मतलब इससे सरकार को भी बेनिफिट हुआ, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट हुआ, इकोनॉमी को भी बेनिफिट हुआ, हर एक चीज को बेनिफिट हुआ था हमारे जीएसटी के आने से। ठीक है, इट ब्रिंग्स बेनिफिट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमर. It will lower the cost of goods and service, give a boost to the economy and make the product and service globally competitive. सबसे पहला boost to make in India initiative. जीएसटी के आने के वजह से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इतना सिंप्लीफाइड हो गया था कि अब बाहर के जो बिजनेसमैन थे, जो पहले इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर से डरते थे, उनको डर लगता था इंडिया में इतना प्रकार का टैक्स है, इतने सारे कंप्लायंसेस है, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो सरकार हमें उठाकर ले जाएगा। अब जीएसटी आने से सब कुछ इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया था कि बाहर के लोग इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहते थे। उनको लगता था इंडिया में तो बहुत ही सिंपल सा जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा टैक्स स्ट्रक्चर है, सिर्फ जीएसटी पे करो, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा रिटर्न है, सिंपल सा रिटर्न फाइलिंग कर दो, सिंपल सा टैक्स पेमेंट कर दो, बात खत्म। तो उनको यहां पर आकर बिजनेस करने में बहुत मजा आने लगा। मतलब मजा आना मतलब उनको सुविधा होने लगा। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में वो लोग डरते थे, अब जीएसटी आने के बाद वो डरना बंद कर दिए और उन्हें लगने लगा कि इंडिया में जीएसटी आने के बाद इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है। जीएसटी विल गिव अ मेजर बूस्ट to make in India initiative of the government of India by making goods and services produced in India competitive in the national as well as international market. Elimination of multiple taxes and double taxation. जो बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था और डबल डबल टैक्स लगाया जाता था। पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, फिर एक्साइज ड्यूटी के अमाउंट पे फिर सीएसटी लग जाता था, फिर सीएसटी के ऊपर वैट लग जाता था। अरे भाई ये क्या मजाक हो रहा है, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग रहा है और टोटल अमाउंट हमारा बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर जीएसटी आने के बाद मल्टीपल टैक्सेस भी बंद हो गए, इतने वैरायटी के टैक्स देने की भी जरूरत नहीं थी और डबल टैक्सेशन भी हमारा बंद हो गया। GST has subsumed majority of the existing indirect tax levies both by at central and state level into one tax, GST, which is leviable uniformly on goods and services. It will make doing business easier and will also tackle the highly disrupted issue relating to double taxation of transaction at both and goods and service. Next आता है creation of unified national market. GST आने के बाद इंडिया का मार्केट एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया। जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विथ कॉमन टैक्स रेट। कॉमन मार्केट विथ कॉमन टैक्स रेट, जैसे पहले होता था अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगाया जाता था, अलग अलग स्टेट में प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग होता था, एमआरपी अलग अलग होता था, सब कुछ अलग अलग होता था अलग अलग स्टेट के वाइज। तो इंडिया का ये जो एक बहुत बड़ा एम था कि पूरे इंडिया को हम एकजुट लेकर चलें, एक साथ लेकर चलें। अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है तो वो ऑल ओवर इंडिया उसका प्राइस सेम हो, अलग अलग स्टेट में वो अलग अलग प्राइस का नहीं होना चाहिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स देना नहीं पड़ना चाहिए। जो सोचो जो ग्लोबल कंपनीज है उनको कितना दिक्कत होता होगा। मान लो ये वन प्लस का कंपनी है, ये तो ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में बिजनेस कर रहा है, तो हर स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट देगा, अलग अलग सारा कंप्लायंसेस करेगा, बहुत दिक्कत वाली बात थी। जीएसटी आने के बाद ये सब कुछ एक सिंगल यूनिट में बदल गया विद कॉमन टैक्स रेट एंड प्रोसीजर एंड रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर, दस पेविंग द फॉर एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी एट द नेशनल लेवल। With the abolition of CST, Central Sales Tax, the entire Indian market had been integrated into a single common market as GST will remove the interstate barrier. माइग्रेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्काडिंग, जो कास्काडिंग इफेक्ट था वो बंद हो गया। कास्काडिंग इफेक्ट याद है, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगना, इसको बोलते हैं हम कास्काडिंग इफेक्ट। बाय सबस्यूमिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स वे इनटू अ सिंगल टैक्स एंड बाय अलाउइंग अ सेट ऑफ प्रायर स्टेज टैक्सेस for the transaction across the entire value chain, it would mitigate the ill effect of cascading, improve competitiveness
एंड इम्प्रूव लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। जो मल्टीपल टैक्सेशन था, जो बार बार हमें टैक्स देना पड़ता था, वो अब बंद हो गया। जीएसटी हैड वाइडेंड द टैक्स बेस, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी के आने के बाद बहुत सारे वो इंसान जो छुपके से बिजनेस करते थे, जो डरते थे कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, इतना वैरायटी का टैक्स देना पड़ेगा, अब उन्हें भी लगने लगा कि जीएसटी एक आसान सा चीज है, तो हम थोड़ा सा जीएसटी देकर सारा काम लीगली कर सकते हैं। साथ में पहले अलग अलग स्टेट्स के होने के कारण अलग अलग लिमिट्स हर जगह मेंटेन किया जाता था। मान लो ओडिशा गवर्नमेंट लिमिट देता था वैट में 20 लाख का, तो अगर मैं 20 लाख का बिजनेस ओडिशा में कर रहा हूं और 20 लाख का बिजनेस छत्तीसगढ़ में कर रहा हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता था, दोनों जगह में एग्जम्प्ट हो जाता, क्योंकि ओडिशा के एक्ट के अकॉर्डिंग 20 लाख में नो रजिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग 20 लाख में नो रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम्हारा ओवरऑल टर्नओवर मिलाकर अगर क्रॉस होता है लिमिट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है, जो टैक्स बेस को वाइड करना बहुत जरूरी है। हम ज्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेंगे, वो ज्यादा अच्छी बात है। एक इंसान से ज्यादा पैसा ले वो अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। हम सभी से अगर थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, सोचकर देखो ना, इंडिया में 140 करोड़ जनता है, अगर मैं सभी से एक एक रुपए मांगू तो क्या देने से इनकार करेंगे? दे देंगे एक एक करोड़। कितना रुपए हो जाएगा? 140 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10-15 लोग को मिलाकर उनसे 140 करोड़ मांगू तो क्या वो दे पाएंगे? एक एक आदमी 15-15 करोड़ रुपए दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हमें क्या करना था, हमारे टैक्स के बेस को वाइड करना था, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट का टैक्स लेना था, जो कि जीएसटी आने के बाद पॉसिबल हो पाया। बात समझ में आया? चलो, तो ये अंदर का जो कंटेंट है ये तुम्हें खुद को पढ़ना है, अंदर कुछ भी नहीं, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वही लिखा हुआ है। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग buoyancy to the government revenue by widening the tax base and improving the taxpayer compliance. There has been a large increase in the number of indirect taxpayers. Many have in fact voluntarily they chosen to be registered under GST, though they fall below the threshold limit. Specifically, the small enterprise has opted voluntarily for GST registration as buy from large enterprise and want to avail the benefit of input tax credit. There are about 1.7 million registration who are below the threshold limit who choose to register under the GST. बात समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6, बाउंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। बाउंसी मतलब बाउंस करना, बाउंस कर गया, एक बार में अचानक से गवर्नमेंट का रेवेन्यू तेजी से बढ़ गया। जीएसटी आने के बाद पहले गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम होता था, जीएसटी के आने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू अचानक से तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। जीएसटी हैज इंक्रीज्ड द गवर्नमेंट रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 7, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड थ्रू आउट द कंट्री। अब कंट्री के अंदर बिजनेस करना बहुत ही आसान था। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड थ्रू आउट द कंट्री, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तो जीएसटी के आने के बाद पूरे कंट्री में इजीली अब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होने लगा। पहले क्या होता था, जब तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेकर जाओगे तो स्टेट वाले बहुत प्रॉब्लम करते थे, वो सीएसटी लगा देते थे। जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन से पहले सीएसटी था, तो सीएसटी के होने के वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। मान लो गुड्स महाराष्ट्र से पहले छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ से फिर उड़ीसा आया, तो 2 बार सीएसटी लग गया। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आने पे सीएसटी लगा, सीएसटी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आने पे फिर से सीएसटी लग गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स होता था, इसके वजह से एक जगह से दूसरे जगह फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं हो पाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सारा लफड़ा खत्म हो गया, जिसके बाद इजीली गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर पाता था। ठीक है, जीएसटी हैज सबस्यूम्ड लॉस ऑफ स्ट्रक्चर सच एज ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, चेक पोस्ट एक्सेट्रा that hinder the free flow of trade through India. Also, summation of CST, Central Sales Tax, has also promoted free flow of trade. Now, dealers or traders can easily work at national level without being restricted or restrained by various state level formalities and requirement that existed under the earlier indirect tax regime. ठीक है, next, seamless flow of credit. अब इजीली इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदे उसमें वही टैक्स लगता है, सेम टैक्स लगता है, तो उसी के वजह से हम लोग हमारा इनपुट और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को आसानी से सेटअप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सिंस जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरीली एक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट।
हम बात किए थे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है और जो स्टेट में गुड्स कंज्यूम होगा वो स्टेट को उसका फायदा, उसका रेवेन्यू मिलेगा। The interstate supply in the exporting state is allowed to set off the available credit IGST, CGST, SGST, UTGST सब एक दूसरे के साथ सेटअप हो जाता है सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स रेगुलेशन। वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कौन किसके साथ कैसे सेटअप होगा। तो वो सेटअप का रूल अब बहुत इजी हो गया है जिसको हम बोलते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया है कौन किसके साथ कैसे सेटअप होगा। एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां पर डायग्राम में देखना। राहुल हरियाणा का था, वो परचेज किया, परचेसेस मेड बाय जॉय, जॉय पेड एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑफ 3000। कौन किसको बेच रहा है सामान? हरियाणा से कौन बेचा? राहुल। किसको? जॉय को। जॉय कहां का था? हरियाणा का ही था। तो वो परचेज पे 3000 का सीजीएसटी और 3000 का एसजीएसटी पे कर दिया। अब इसके इनपुट खाता में कितना आ गया? 3000 सीजीएसटी, 3000 एसजीएसटी इनपुट के खाता में आ गया। अंकुर हिमाचल प्रदेश का था, मतलब दूसरे स्टेट का था। जॉय उससे सामान खरीदा और उस पे आईजीएसटी पे कर दिया 10,000 का। तो जॉय अभी तक कितना टैक्स पे किया है? सीजीएसटी पे किया है 3000 का, एसजीएसटी पे किया है 3000 का। ये कहां से किससे खरीदा था? राहुल हरियाणा से खरीदा था। फिर आईजीएसटी पे कर दिया, दो जगह से सामान खरीदा। जॉय जो है दो जगह से सामान खरीद रहा, पहला राहुल हरियाणा से और दूसरा अंकुर हिमाचल प्रदेश से। तो उसको आईजीएसटी दे दिया 10,000 का। तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश और इस पे कर दिया कौन? अंकुर को पे कर दिया 10,000। टोटल अभी तक 16,000 रुपए का टैक्स पे कर चुका है। अब ये क्या करता है? दोनों सामान को बेच देता है। किसको? मुकेश को, मनीष को, पंजाब का, मतलब फिर से दूसरा स्टेट। और अब की बार वो अमाउंट बढ़ाकर बेचता है, इसीलिए अब की बार आईजीएसटी लग जाता है 20,000 का। तो अब जॉय को 20,000 रुपए का जीएसटी पे करना है, जिसमें से वो ऑलरेडी 16,000 रुपए पे, 20,000 का आईजीएसटी पे करना है। ऑलरेडी वो 16,000 पे किया है, लेकिन उसमें से 10,000 आईजीएसटी पे किया है, 3,000 सीजीएसटी पे किया और 3,000 एसजीएसटी पे किया है। तो ये सब अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा। आईजीएसटी पहले 10,000 से माइनस होगा, फिर सीजीएसटी माइनस हो जाएगा 3,000 से, फिर एसजीएसटी माइनस हो जाएगा 3,000 से। बैलेंस जो 4,000 रुपए बच गया ये उसको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा ओवरऑल रूल, 4,000 रुपए उसको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी पहले तुम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो वो सब तुम्हारा आउटपुट लायबिलिटी से माइनस हो जा रहा है। इसको बोलते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आसानी से जो तुम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो वो तुमको माइनस कर दिया जा रहा है, पहले इतना आसान नहीं था। नेक्स्ट आता है इजी टैक्स कंप्लायंसेस। अब सब कुछ आसान हो गया है। जीएसटी पोर्टल में जाओ, रिटर्न फाइल कर दो, जो भी फॉर्म्स आता है वो फाइल कर दो, बस काम खत्म। इतना आसान हो गया है। पहले ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। जीएसटी हैज रिप्लेस ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लेविड प्रायर टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। Thus, it has removed the necessity of maintaining multiple records. Multiple records maintain करने का for different indirect taxes. Now the SSC under GST has to comply with the single tax structure. अब एक ही जन को रिप्लाई देना है, एक ही जन को कंप्लाई करना है, जो है जीएसटी। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता था। अब वो सब करना का दरकार नहीं है। यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन। अब टैक्स रेट में यूनिफॉर्मिटी आ गया, जिससे टैक्स इवेजन, जो टैक्स का चोरी है, वो बच जाता है। पहले क्या होता था, मान लो छत्तीसगढ़ कोई आइटम पे 20% का टैक्स लगाता है, उड़ीसा उस पे 10% का लगाता है। जो छत्तीसगढ़ वाला जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं उड़ीसा में बेचा हूं और उस पे 10% लगाता था। ये टैक्स का बेचा वो छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन चोरी करने के लिए टैक्स का वो जानबूझकर ये दिखाना चाहता था कि उड़ीसा में बेचा हूं। जब अलग अलग टैक्स रेट होगा तो ऑब्वियस सा बात है, लोग कम टैक्स पे करने के चक्कर में ज्यादा घपलेबाजी करेंगे। लेकिन जब टैक्स रेट ओवरऑल हर जगह सेम हो जाएगा तो फिर घपलेबाजी भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्मिटी आया टैक्स रेट में, ऑल ओवर इंडिया सेम टैक्स रेट फॉलो हुआ, तो टैक्स का इवेजन भी धीरे धीरे कम हो गया। बंद तो नहीं हुआ है, कम हो गया। पॉइंट नंबर 11, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर। अब जीएसटी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है और ऑटोमेटेड हो गया है। सब कुछ जीएसटी पोर्टल में जाओ,
gst.gov.in जो वेबसाइट है वहां पर सारा काम तुम्हारा हो जाता है। जीएसटी हैज इम्प्लीमेंटेड एज वेल एज हार्मोनाइज्ड द इनडायरेक्ट टैक्स regime in the country. Various procedure of GST such as registration, return, refund, payment of taxes have been shifted from manually done time-consuming process to fully automated process with the help of information technology. वेबसाइट में जाकर सारा काम हो जाता है अब, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी बैकअप ऑफ जीएसटी। जीएसटी का टेक्नोलॉजी जो है वो मेंटेन होता है जीएसटी कॉमन पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, जिसका वेबसाइट का नाम है www.gst.gov.in. A website managed by Goods and Service Tax Network has been set up by the government to establish a uniform interface for the taxpayer and common and shared IT infrastructure between state and सेंटर। अब हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना अपना वेबसाइट बनाने का जरूरत नहीं है, अब एक कॉमन वेबसाइट जो कि जीएसटी वेबसाइट है, जो कि बहुत ही इजी है यूज करने के लिए, कंज्यूमर फ्रेंडली है। अब सोच कर देखो ना, पहले हर स्टेट अपना अपना अलग अलग टैक्स का अलग अलग वेबसाइट बनाता था, अलग अलग फॉर्म इशू करता था, अलग अलग सब कुछ होता था। अब जीएसटी एक कॉमन पोर्टल बना दिया गया जहां पर सभी कुछ एक ही जगह में होता है। तो एज अ कंज्यूमर, एज अ बिजनेसमैन, मुझे कितना आसानी होगा, मुझे सिर्फ एक ही पोर्टल में जाना है, मेरा सारा काम हो जाएगा। पहले मैं अलग अलग जगह जाता था, अलग अलग काम मेरा होता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, बेनिफिट टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब बेनिफिट मिला, बहुत सारे बेनिफिट बिजनेस को भी मिला, बहुत सारे बेनिफिट इंडस्ट्री को मिला, जैसे कि इजी कंप्लायंस, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस और गेन टू मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। ये सारा पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको बेनिफिट और इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट, बेनिफिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या गवर्नमेंट इसमें से बेनिफिट मिला? हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, ब्रॉडर टैक्स बेस, ज्यादा रेवेन्यू आया और बहुत सारे लोगों से टैक्स का पैसा आया। बेटर कंट्रोल ऑफ लीकेज एंड टैक्स इवेजन, अब टैक्स इवेजन कर पाना पॉसिबल नहीं था। सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर, बहुत आसानी से गवर्नमेंट भी इसको मैनेज कर पाया। कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट हुआ? सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक सिंगल पोर्टल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट पोर्टल। रिलीफ टू ओवरऑल टैक्स बर्डन, बहुत सारे टैक्सेस से रिलीफ मिल गया हमारे कंज्यूमर को। और लास्ट, रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस भी हर एक प्रोडक्ट का रिड्यूस हो गया, क्योंकि जब टैक्स एक बार लगेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस तो रिड्यूस होगा ही, ठीक है। आओ पढ़ते हैं इस पॉइंट को। इन द जीएसटी सिस्टम, टैक्स फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, hence the tax will be charged on the manufacturing cost. This shall reduce the price of goods and service, and return shall also promote consumption, and again in return shall promote production, which ultimately will help the country to economy to grow further. फेयर ट्रीटमेंट टू इंडिजिनियस इंडस्ट्री, बहुत फेयर ट्रीटमेंट मिला बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। देखो, import of goods and service would be treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to applicable custom duties. The IGST paid shall be available as input tax credit for payment of taxes on further supplies. अब बिजनेस के हिसाब से सोचकर देखो ना, उनके लिए कितना अच्छा हो गया। पुराना टैक्स पे किया हुआ सब माइनस हो जाता है, तो उनके लिए अच्छी बात है ना, उनके लिए कितना सुविधा हो गया। उनको पैसा अननेसेसरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फंसा कर रखना नहीं पड़ता था, पुराना पैसा माइनस हो जाता था, नेट में जो थोड़ा मोड़ा अमाउंट आता था वो लोग पे कर देते थे। पॉइंट नंबर 18, हार्मोनाइजिंग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। द लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसेस for levy and collection of CGST and SGST would be harmonized to the extent possible. Harmonized मतलब एक कॉमन कर दिया गया सभी चीज को। और लास्ट में आता है सेल्फ असेसमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में से है कि गवर्नमेंट बोलता है कि हमको बीच में इन्वॉल्व होने मत दो, तुम खुद अपना हिसाब किताब करो और खुद से चेक करो कि तुम्हें कितना टैक्स पे करना है, कितना तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, ईमानदारी से खुद पे कर दो। अगर मैं बीच में आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए सेल्फ असेसमेंट करो, खुद से चेक करो कि तुम्हारा इनपुट क्या था, आउटपुट क्या है, ईमानदारी से खुद से टैक्स पे कर दो। अगर तुम ईमानदारी से खुद से टैक्स पे कर दोगे तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए आएंगे ही, हम मतलब तुम्हारे को कोई तकलीफ देने नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी टैक्स चोरी करने का कोशिश किए, अगर हमको असेसमेंट करना पड़ गया
तो फिर तुम फंस जाओगे। फिर जीएसटी क्या बोलता है कि जब तक हमें टैक्स मिलता रहेगा तब तक तुम हंसी खुशी खेलते रहोगे, अपने बीवी बच्चों के साथ मजे करते रहोगे, लेकिन अगर हमें हमारा टैक्स मिलना बंद हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जीएसटी बोलता है खुद का असेसमेंट खुद करो, खुद चेक करो कितना टैक्स देना है और चुपचाप से खुद पे कर दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया 19 पॉइंट जो कि हमारा बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी के अंदर में आता है। मिनिमम एग्जाम में 8 से 10 पॉइंट तुम्हें लिखकर आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 पॉइंट तो सोच कर चलो कि किसी भी हाल में लिखना है, उससे ज्यादा लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।